जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर बी एकेडमी पर। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी की क्लास। क्या देखेंगे? एसएससी जीडी की थर्ड क्लास, जो कि प्रतिशत की टाइप नंबर कौन सी रहेगी? टाइप नंबर रहेगी हमारी 2। इससे पहले टाइप नंबर फर्स्ट में हमने कितने 30 सवाल कंप्लीट करा दिए टाइप नंबर फर्स्ट में। तो देखते हैं टाइप नंबर 2 का पहला सवाल, यानी कि प्रतिशत का 31वां सवाल। क्या है? 31वां सवाल। तो क्या कहता है? यह कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% क्या है? अधिक है। क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। आगे कहा है उसने बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया है? 25% दिया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम। यहाँ पे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है हमारी, कितनी आती है? 1/4। कितनी होती है? 1/4। यानी कि यहां से हम निकालेंगे ए और बी के मान। ए और किसके मान? बी के मान। ए और बी के मान देखेंगे तो जो 4 है वह किसका मान है? बी का मान है। 4 जो है यह किसका मान है? यह बी का मान है। और एक क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 5। ये किसका मान निकल के आएगा? ये आएगा ए का मान। तो ए का मान कितना है हमारा? 5। तो यहां पे देखेंगे हम ये कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। जो बी है ए से कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितने पर कम हुआ? 5 पर। तो 1/4 प्रतिशत, 1/5 सॉरी 1/5 प्रतिशत में कितने का मान होता है? 1/5 प्रतिशत में होता है हमारा कितने का मान? 20% का मान होता है। 1/5 जो प्रतिशत में होता है कितने का मान होता है? 20% का मान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि ए बी से 33.33% क्या है? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ठीक से लिखेंगे। क्या होता है? 33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। तो उसने कहा है यदि ए बी से 33 सही 1/3% क्या अधिक है। और पीछे वाला सवाल ये है, बस क्या किया है उसने? वैल्यू अलग दे दी है। आगे कहा है उसने तो बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा कितना? 1/3। कितना होता है? 1/3। तो यानी कि बी जो है, बी कितना है? बी है 3। और जो ए कितना है? ए अधिक है, यानी कि 3 में 1 को ऐड करेंगे 4। ए कितना है? ए है हमारा 4। तो यहां से हमने मान निकाले ए और बी के। ए और बी के मान निकाले। बी का मान कितना है? बी का मान है 3। कितना है बी का मान? 3। और बी के मान से एक अधिक है किसका मान? ए का। तो एक अधिक किया कितना है? 4। तो यहां पे देखेंगे हमारा बी का मान आया 3, बी का मान आया 3 और ए का मान आया 4। तो उसने क्या पूछा? बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बी जो है ए से, बी किससे? ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है। कितना कम कमाता है? 1 कम कमाता है। कितने पर? 4 पर। 1/4% में कितने का मान होता है? यह होता है हमारा 25% का मान। कितने प्रतिशत का मान होता है? 25% का मान होता है। तो कितना कम कमाता है? 25% कम कमाता है। देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। 25% कम कमाता है। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि x y से 20% अधिक है। क्या है? x जो है y से 20% अधिक है। सॉरी क्या है? y x से। क्या है? y जो है x से, y क्या है? x से, y जो है x से 20% अधिक है। यहाँ पे क्या है? 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 1/5 होता है। x जो है y से, सॉरी y जो है x से कितना अधिक है? y जो है x से 20% अधिक है। यानी कि x का मान क्या है हमारा? x का मान क्या है? 5। x का मान कितना आएगा? 5। और 20% अधिक है किसका मान है? y का। यानी एक क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 किसका मान आएगा? y का। यानी कि x का मान आएगा 5 और जो y का मान आएगा हमारा 6। तो उसने आगे क्या कहा है? आगे पूछा है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। जो x है y से कितने प्रतिशत कम है। तो संख्या में कितना कम है? संख्या में हमारा 1 कम। 1 कम कितने पर है? 1 कम कितने पर है? 6 पर 1 कम है।
तो प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से हम गुणा करेंगे। 2 से काटेंगे इसको 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 50 बार जाएगा। 50/3 क्या करेंगे, भाग देंगे। 3 एकम 3, 2 इधर आ गया, कितना हो जाएगा 20 और 3 छक्के 18.666 डॉट 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 प्रतिशत। तो देखेंगे 16.66 देखेंगे, 16.66 के पास में कौन सा है हमारा, 16.66 किसके पास में, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, 16.67% कम कमाता है, यानी 16.67% कम है। कितना है, 16.67% कम है। इसको हम क्या कर देंगे, 16.67% कर देंगे लगभग में। क्या करेंगे, लगभग में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 16.67 कम है। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, मीता की आय सीता की आय से, मीता की जो आय है सीता की आय से कितना 125% अधिक है। कितना अधिक है, 125% अधिक है। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 5/4। कितना होता है, 5/4। उसने किस किस में बात की है, मीता और सीता में, यानी कि मीता को हम क्या मानेंगे एम और सीता को मानेंगे एस। क्या मानेंगे, सीता को मानेंगे एस। तो उसने आगे क्या कहा है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछा, सीता की जो आय है मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखेंगे सीता की आय, सबसे पहले सीता की आय कितनी है, सीता की आय है हमारी 4। सीता की आय कितनी है 4। और मीता की आय कैसे निकालेंगे, 5 में क्या करेंगे 125% अधिक है, यानी 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 9। तो मीता की आय हमारी कितनी निकल के आई 9। तो उसने पूछा है, तो उसने आगे पूछा है, तो सीता की आय मीता की आय थी, सीता की जो आय है यह जो 4 है, मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। संख्या में देखेंगे कितना कम है, संख्या में हमारा 5 कम। कितना कम है, 5 कम। कितने पर कम है, 9 पर कम है। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करना, 100 से गुणा करेंगे। क्या करना, 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 500/900, 500/9, 500/9। क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 9 पंजे कितना होता है, 9 पंजे होता है 45। कितना आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा इधर, 50 हो जाएगा, यानी 9 पंजे 45। कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 में 9 का भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर 5 बार जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 55 बार जाएगा, यानी डॉट 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 55.55 डॉट प्रतिशत। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 55.55% क्या होगा, यह सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, 55.55% कम होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है। वस्तु की कीमत 20 कितने प्रतिशत कम कर रहा है, 20% कम कर रहा है। और 20% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 1/5, यानी कि 1/5 होता है। तो उसने आगे क्या पूछा है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी जो मूल कीमत है उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए, नई कीमत में वृद्धि होनी चाहिए। कितने की वृद्धि होनी चाहिए, कितने प्रतिशत की। यानी कि जो है पहले जो कोई वस्तु थी कितनी थी, 5 थी। क्या थी, पहले कोई वस्तु का जो रेट था वह कितना था, 5 था। और 20% कम की 20% क्या कर रहा है, वह कम ही कर रहा है। वस्तु की कीमत में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, 5 में से 1 कम कर रहा है। कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। तो उसने क्या पूछा है, तो मूल कीमत यानी कि 5 से, यानी कि 4 से हमें 5 पर जाना है। यानी कि 4 से, यानी 5 से 1 कम किया, कितना आ गया 4। 20% की क्या कर रहा है, वह कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। अब उसने आगे कहा है मूल कीमत को उतनी ही कर रखनी है हमें। कितनी, जैसे 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 5 से 4 होगी। अब वह चाह रहा है उस वस्तु का जो प्राइस है उतना ही रहे, यानी 5 हो। तो 4 से हमें क्या करना चाहिए, 1 की क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, 1 की वृद्धि करनी चाहिए। 1 की वृद्धि करनी चाहिए कितने पर, 4 पर। और 1/4% में कितने की वैल्यू होता है, यह होती है वैल्यू कितने की, 25% की। कितने प्रतिशत की, 25% की है। तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए, नई कीमत में 25% की वृद्धि करनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल अगली क्या है, यह हमारी अगली है टाइप नंबर थर्ड। इसमें देखेंगे हम परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। क्या है टाइप नंबर 2 क्या है, उसी इस यानी 1% पर ही आधारित थी। टाइप नंबर सेकंड क्या है, 1 ही प्रतिशत दिया था और वह क्या जानना चाह रहा था आपसे, दूसरी प्रतिशत जानना चाह रहा था, यानी बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी हुई है, उसमें से एक जानना चाहता था। अब देखेंगे टाइप नंबर थर्ड, क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम टाइप नंबर थर्ड, जिसमें आपके लिए देखने को मिलेंगे परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। परिमाप यानी क्षेत्रफल में कितने की कमी हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, तो वह क्या पूछेगा उसमें टाइप नंबर थर्ड में पूछेगा। तो देखते हैं टाइप नंबर थर्ड का पहला सवाल यानी कि अपना 36वां सवाल देखेंगे प्रतिशत का। तो इसमें पूछा है यदि किसी वर्ग की भुजा में क्या कर रहा है, 5% की वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्ग की भुजा में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्ग बनाएंगे। यह क्या है हमारा, वर्ग की कंडीशन क्या होती है, वर्ग में जो भी भुजा होती है उसकी चारों भुजा कैसी होती हैं, जो चारों की चारों भुजा बराबर समान होती हैं। वर्ग कैसी होती हैं, चारों भुजा समान होती हैं। और जो वर्ग का एरिया जो होता है, क्या होता है, वर्ग का जो एरिया जो होता है वह क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर होता है। यह क्या है हमारा वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और वह पूछे या फिर पूछे आपसे परिमाप क्या होता है, यानी पैरामीटर। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि 4a। यह क्या है हमारा परिमाप, क्या है यह परिमाप। तो उसने क्या पूछा, यदि किसी वर्ग की भुजा में, यानी कि भुजा ए है, उस ए में क्या कर रहा है, 5% की वृद्धि कर रहा है। 5% का मान कितना होता है हमारा, 5% का मान होता है हमारा, कितना होता है 1/20। क्या होता है 1/20, यानी कि पहले जो भुजा थी 20 थी, वृद्धि के बाद जो भुजा होगी उसकी कितनी होगी, 21 होगी। यानी यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये A1 का मान मानेंगे, ये भुजा 1 है हमारी, और जो वृद्धि के बाद भुजा आई निकल के वो आई भुजा A2। क्या होगी, ये दूसरी भुजा होगी, वृद्धि के बाद उसकी भुजा में क्या किया उसने, 5% की वृद्धि की। तो उसने क्या पूछा, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि, परिमाप में सबसे पहले देखेंगे क्या, जो पहला जो हमारा वर्ग था उसकी एक भुजा कितनी थी, 20 थी, और जो वृद्धि के बाद उसकी भुजा कितनी होगी है, 21 होगी। तो परिमाप क्या होता है, इसमें क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। जो पहले वाला वर्ग था उसका परिमाप कितना था, 80 था। कितना था, 80 था। और जो वृद्धि के बाद जो परिमाप आया निकल के हमारा, इसमें भी क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे। परिमाप क्या है 4a। परिमाप की क्या होता है फॉर्मूला, 4a होता है। तो 21 चौका कितना होता है, 21 चौका होता है हमारा 84। जो नया परिमाप आया निकल के वृद्धि के बाद वह हो गया हमारा 84। तो यहाँ पे देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पे संख्या में वृद्धि हुई है 4 की। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। अब 4 की जो वृद्धि हुई है कितने पर हुई है, 4 की वृद्धि कितने पर हुई है, 4 की वृद्धि हुई है 80 पर। कितने पर हुई है, 80 पर। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखेंगे परिमाप में, यहां से क्या देखेंगे, परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। 4 से काटेंगे इसको कितना बार, 20 बार जाएगा, और 20 से काटेंगे 100 को कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो परिमाप में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि होगी। कितनी की होगी, 5% की वृद्धि होगी। क्या कह सकते हैं इसको, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कोई वर्ग दे वो, और उसकी भुजा में क्या दे, कोई परसेंट की वृद्धि करवाए, यानी 5 की करवाए या 10 की करवाए, तो उसका परिमाप पूछे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जितने की वो स्टार्टिंग में आपसे क्या कर रहा है, वृद्धि कराने की कह रहा है, वही उसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्या आया निकल के, 5% की उसमें वृद्धि रहेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसे हम कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से देख के कितने की वृद्धि कर रहा है, 5% की वृद्धि कर रहा है, तो प्रत्येक भुजा में तो अगला परिमाप निकल के आएगा उसमें भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल है हमारा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे क्या किस में बात कर रहा है, उसने जो पीछे सवाल में बात की थी किसमें, वर्ग में। अब यहाँ पे कर रहा है वो बात आयत में। यह क्या है, यह है हमारा आयत। क्या है, आयत। आयत की क्या होती है परिभाषा, आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। इसको मानेंगे क्या हम ए, और इसको मानेंगे हम बी। आयत की लंबाई ए मानेंगे और चौड़ाई क्या मानेंगे, बी मानेंगे। और इसका जो एरिया होता है, यहाँ पे एरिया देखेंगे,
एरिया जो होता है इसका, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है, यानी ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होता है, यह होता है इसका एरिया आयत का, यानी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। और वो आपसे इसमें क्षेत्रफल में पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है आपसे क्या, परिमाप, क्या पूछ सकता है, परिमाप, यानी पैरामीटर पूछ सकता है वो। परिमाप क्या होगा इसका, 2 कोष्टक में a प्लस बी, क्या होगा, a प्लस बी, यह क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो देखते हैं अपना सवाल, एक आयत की लंबाई में, यानी कि उसकी लंबाई में, यहाँ पर a में क्या कर रहा है वह, यहाँ पे देखेंगे a में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले उसकी जो लंबाई थी वह क्या थी, 10 थी, 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम 10% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/10, यानी 1/10 होता है 10% का मान, और 20% का मान भी यहाँ पर देखेंगे हम, 20% की क्या कर रहा है, वो चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है, चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। तो 20% का मान कितना होता है, 1/5, यानी कि जो पहले जो लंबाई थी, पहले जो लंबाई थी ये क्या है, a का मान है, और ये क्या है, हमारा b का मान है। लंबाई क्या है, a है, और चौड़ाई क्या है, हमारी b है। पहले जो लंबाई क्या थी, 10 थी, पहले जो लंबाई 10 थी, वृद्धि के बाद लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वृद्धि के बाद लंबाई हो जाएगी 11, यानी 1 की वृद्धि होगी उसकी लंबाई में, तो कितनी हो जाएगी, पहले 10 थी, 1 की वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, क्या है हमारी चौड़ाई, यह क्या है उसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 5 थी, पहले चौड़ाई 5 थी, वृद्धि के बाद यानी कि नए आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वृद्धि के बाद चौड़ाई हो जाएगी हमारी 6, पहले 5 थी, कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसने पूछा है क्या, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पहले यहाँ पे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। जो हमारा पुराना जो आयत था उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 5 और लंबाई कितनी है 10, तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई चौड़ाई रखेंगे, जो पुराना है 5, 10 इंटू 5, लंबाई है 10, यानी कितना हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, हो जाएगा हमारा 50, कितना हो जाएगा 50। अब वृद्धि के बाद आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, वही फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा। जो नया वृद्धि के बाद कितना है, 6 तो चौड़ाई में होती है, 11 होती है उसकी लंबाई वृद्धि के बाद, यानी कि 6 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। जो उसका पुराना जो आयत था, क्या था, पुराना जो आयत था उसका कितना था, 50 था, क्या था, 50 था। और जो वृद्धि के बाद जो आयत का क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया, 66 हो गया, यानी कितने का वृद्धि हुई है, यहाँ पे देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 16 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 16 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 50 पर हुई है। किसमें जानना चाह रहा है वो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी परसेंट में जानना चाह रहा है। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 50 से इसको काटेंगे, 100 को 2 बार जाएगा, 16 इंटू 2 कितना हो जाता है, 32% की वृद्धि हुई है। इसमें आयत में, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 32% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि सी के स्थान पर है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है उसके लिए सॉरी। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, 32% की क्या रहेगी, वृद्धि हो जाएगी आयत के क्षेत्रफल में। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी वृत्त का व्यास 24% क्या करा, बढ़ा दिया जाए, यदि कोई वृत्त है उसका व्यास कितना 24% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। उसने क्या व्यास दिया, यानी 2r दिया है, कितना दिया, 24%, कितना बढ़ा रहा है व्यास में, 24% बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 वृत्त होंगे हमारे, क्या होंगे, 2 वृत्त होंगे, यानी कि उसकी पहले वृत्त की त्रिज्या जो होगा, व्यास होगा 2r1, और दूसरे वृत्त का जो व्यास होगा क्या होगा, व्यास होगा 2r2, क्या होगा 2r2। तो पहला वृत्त का जो व्यास है वह मानेंगे हम 100, क्या माना है 100, जो वृद्धि कितना कर रहा है, 24% की वृद्धि कर रहा है। जो दूसरा वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना, दूसरे वृत्त का व्यास हो जाएगा कितना हमारा 124, कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा।
तो यहां से देखेंगे, यहां से क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से क्या देखेंगे, यहां से करेंगे इसका अनुपात, क्या करेंगे, 4 से काटेंगे इसको 25 बार और 4 से काटेंगे इसको क्या 24, 4 से काटेंगे 124 को, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 31 बार, 4 से काटा इसको 25 बार और 4 से काटा इसको 31 बार, क्या 31 बार। तो यहाँ पे हमारा निकल के आया क्या, यहां से निकल के आया क्या है हमारी त्रिज्या, क्या है त्रिज्या है, ऐसे R1 की त्रिज्या और R2 की त्रिज्या, क्या है R2 की त्रिज्या। पहली त्रिज्या होगी हमारी 25 और दूसरी त्रिज्या होगी हमारी 31, क्या होगी 31। और वृत्त का व्यास का जो फॉर्मूला, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो वृत्त का एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है उसका एरिया जो होता है क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या रहता है, पाई दोनों तरफ क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, तो उसको क्या लेंगे, क्या करेंगे हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे लेंगे नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे नहीं, क्या करेंगे आर का स्क्वायर, यहाँ पे पाई रखेंगे तो दोनों तरफ से क्या होगा कट जाएगा, तो आर का स्क्वायर करेंगे यानी R1 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 25 का स्क्वायर होगा 625, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, और इधर 31 का स्क्वायर होगा हमारा 961, कितना होगा 961, कितना होगा 961। तो यहाँ पे देखेंगे 625 में से 961 में से सॉरी क्या 961 में से 625 को घटाएंगे, 961 में से 625 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, एक में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, और 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, और 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, कितना बचा हमारा 336 बचा। और वह जानना चाह रहा है प्रतिशत में, संख्या में कितना कितना अधिक हुआ है, वह हुआ है 336 से अधिक हुआ है, कितने पर हुआ है 625 पर, कितने से हुआ है 625, 625 प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 25 से काटेंगे इसको 25 बार जाएगा और 25 से काटेंगे इसको 4 बार जाएगा, क्या करेंगे 336 में 4 की गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे 336 में क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे, 4 छिंग 24 का 4, 4 छिंग 24 का 4, 4 तिया 12, 12 और 2 होता है 14, 4 तिया 12, 12 और 1 13, यानी 1344 बट्टे कितना हो जाएगा 25। यहाँ से क्या निकालेंगे इसको, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जानेंगे प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो देखेंगे 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे होता है 125, कितने बार गया 5 बार। अब 134 में से 125 कम करेंगे तो कितने बचा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा 94 हो जाएगा, 25 तिया कितना होता है 75, यानी कि 53, कितना बचेगा 75, यानी 94 में से हमारा 75 गया तो कितना बचा, 94 में से क्या गया 75 गया, तो 14 में से 9 बचेगा और इधर क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, इधर 14 में से क्या हो जाएगा 5 ही जाएगा, तो हमारा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 8 में से 7 गया 1 बचेगा। तो पॉइंट लगा के क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा के क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 25 छिक्के 150 होता है, 25 सत्ते कितना होता है 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, यानी 53.7 के पास में देखेंगे, अपना ऑप्शन देखेंगे 53.7 के आसपास में देखेंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी 53.76 क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी वृत्त के में, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, क्या है समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजा कैसी है उसकी समान है, कैसा है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यानी कि प्रत्येक भुजा इसकी ए होगी और ये भी भुजा क्या होगी ए होगी, तो ये भी भुजा क्या होगी ए होगी, प्रत्येक भुजा में क्या कर रहा है 80% की वृद्धि कर रहा है, 80% की क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है 80% की वृद्धि कर रहा है। तो यहां से देखेंगे 80% का जो मान आएगा हमारा निकल के कितना आएगा 4/5 होगा, 4/5 होगा, 80% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/5 होगी, यानी कि पहले जो भुजा रही होगी उसकी क्या रही होगी 5 रही होगी, पहले जो भुजा रही होगी उसकी 5 रही होगी, वृद्धि के बाद जो उसकी भुजा हो गई है वो कितनी हुई है 9 होगी, कितनी की वृद्धि हुई है 4 की वृद्धि हुई है, जो पहले भुजा थी उसकी 5 थी और 80% की वृद्धि करने के बाद जो नई भुजा होगी उसकी 9 होगी और पुरानी भुजा कितनी है 5 है,
तो उसने क्या पूछा, उसके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है, यह होता है हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, यह क्या होगा, दोनों तरफ ये क्या होगा, 3/4 कांस्टेंट होगा यानी कट जाएगा। तो हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर, यानी कि इसको मानेंगे हम A1 और इसको मानेंगे A2। क्या मानेंगे, A1 और A2। पहले करेंगे A1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, A1 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा 625। कितना होगा, 625। और 25 का नहीं, कितने का, 5 का स्क्वायर कितना है, यह है हमारा क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे। A1 कितनी है, जो पहली भुजा हुआ है हमारी 5 है, और A2 यानी जो वृद्धि करने के बाद नई भुजा हमें प्राप्त हुआ है वो ये 9। तो करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81। तो यहाँ देखेंगे संख्या में, क्षेत्रफल में संख्या में कितने की बढ़ोतरी हुई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है संख्या में। तो 1 में से 5 गया 6, क्या 1 में से 5 गया यानी 11 में से 5 गया 6 हो गया, और इधर कितना हो जाए 56 की वृद्धि हुई है संख्या में। और प्रतिशत में जानने के लिए क्या करेंगे, 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और 25 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 100 से इसमें गुणा करेंगे। 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे, और 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 25 से काटेंगे 4 बार, यानी 56 इंटू 4, 56 इंटू 4। तो 56 इंटू 4 कितना होता है, 4 6 24 का 4, और 4 पन्ना 20 और 2 कितना होता है 22, यानी 224% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 224% की वृद्धि हुई है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, 224% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा। क्या किया, गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने की, यानी जिस उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, एरिया को कवर कर रहा है, जिस पर तुरंत बाड़ लगाने के लिए आयताकार कार्यालय की लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या करता है, वो 12% की वृद्धि कर देता है। दोनों में, यानी लंबाई में भी 12% की वृद्धि कमी करता है, वृद्धि नहीं सॉरी, क्या करता है, कमी करता है। क्या करता है वह, कमी करता है, कमी आ जाती है दोनों तरफ, यानी लंबाई और चौड़ाई में दोनों तरफ बाड़ लगाता है उसकी, तो उसकी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई में 12% की क्या होती है, कमी होती है। तो उसने पूछा क्षेत्रफल में कुल कमी क्या होगी, क्षेत्रफल में कुल कमी क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो आयत होता है हमारा, क्या होता है, आयत होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का एरिया का, एरिया होता है उसका हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उसने क्या कहा है, सबसे पहले देखेंगे हम लंबाई, लंबाई क्या हमारी ए है, लंबाई में क्या कर रहा है, 12% की कमी कर रहा है, यानी कि पहले लंबाई होगी उसकी 100, क्या रही होगी, पहले जो लंबाई रही होगी उसकी 100 रही होगी, वृद्धि करने के बाद उसकी लंबाई कितनी होगी, 112 होगी। कितनी होगी, 112 होगी। कितनी होगी, उसी प्रकार से वह चौड़ाई में भी वृद्धि करता है, यानी कि चौड़ाई 100 रही होगी, और 12 की सॉरी वृद्धि नहीं है, वो 12 की क्या कर रहा है, कमी करता है, 12 की क्या करता है, कमी करता है। यहाँ पे क्या ये क्या कर दिया हमने, सॉरी वृद्धि कर दी, 12 की क्या करता है, वो कमी करता है, यानी 100 में से 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 12 की कमी करता है तो 88 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और 4 से काटेंगे इसको 22 बार। उसी प्रकार से ये 4 से काटेंगे इसको 25 बार, और 4 से काटेंगे 22 बार। तो यहाँ पे जो हमारी लंबाई और चौड़ाई निकल के आई है, लंबाई आई है हमारी 25 से कितनी होगी है, 22 हुआ है, और चौड़ाई जो हुई है हमारी कितनी, 25 से कितनी हुई है, 22 हुई है। और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए इंटू बी। क्या होगा उनका एरिया, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 अनुपात 22 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 484। 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484। 625 में से 484 को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखेंगे 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 12 में से 8 गया कितना बचा, 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा, और 5 में से 4 गया कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 141 बचा। कितने पर बचा, कितने पर, कितने पर कमी आई है, 625 पर। कितनी कमी है, 625 पर कमी आई है। 100 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसको क्या प्रतिशत में बदलेंगे, 25 से काटेंगे इसको कितनी बार, 25 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, यानी कि 141 इंटू 4, 141 यानी 4 1 4,
4 चौक 16 का 6, 4 एकम 4 और 1 5, 564 बट्टे कितना हो जाएगा 25, 564 बट्टे 25। यहाँ पे देखेंगे 564 में 25 से भाग देंगे, 25 दूनी होता है 50, इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी पॉइंट लगाएंगे, इधर कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा, पॉइंट लगाया एक जीरो बढ़ा लेंगे यानी कितना हो जाएगा 140 में 25 से भाग देंगे, 25 पंजे 125 कितना होगा 22 पॉइंट। 22 पॉइंट के बाद देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन है, क्या देखेंगे 22 पॉइंट के बाद में देखेंगे 22.56%, कितने प्रतिशत की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, 22.56% की क्या होगी कमी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे ना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, किसकी बात कर रहा है, वह बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की। यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, जो इसका आधार है क्या है, जो इसका आधार है, आधार मानेंगे क्या ए और हाइट मानेंगे क्या एच। समकोण त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है कितना 1/2, क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट, यह क्या होता है समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो उसने क्या कहा है, आधार में 60% की वृद्धि करता है। 60% का मान कितना होता है, 60% का मान होता है हमारा कितना होता है, 60% का मान होता है 3/5, कितना होता है 60% का मान कितना होता है 3/5 होता है। यानी कि जो पहले जो आधार रहा होगा, पहले आधार रहा होगा 5 और वृद्धि के बाद जो आधार नया आधार हुआ होगा कितना होगा 8, यानी 5 से 3 की वृद्धि होगी, आधार में कितना हो गया 8 होगा। तो उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए, क्या पूछा, क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई में, ऊंचाई क्या है ऊंचाई h में, यानी इसमें हमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, जो कि कितनी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जो कि उसका क्षेत्रफल समान रहे, समान रहे। यानी कि यहाँ पे देखेंगे पहले उसका आधार है, यहाँ पे देखेंगे आधार, आधार क्या माना है हमने, आधार माना था ए, जो उसका आधार है, आधार कितना होगा 5 से कितना हो गया 8 हो गया, 5 से 8 हुआ है। तो उसने क्या पूछा, ऊंचाई में यानी कि हाइट में हमें कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, जो कि जो उसका एरिया है, यहाँ पे एरिया दोनों का कैसा रहे, बराबर रहे, एरिया कैसा रहे, बराबर रहे, एरिया कैसा रहे, दोनों का समान रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी यहाँ पे किसकी 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा 5। तो हाइट देखेंगे पहले रही होगी हमारी हाइट 8 और कमी करने के बाद होगी 3, कितने की कमी की है, कितने की कमी की है 3 की कमी की है, कितने की कमी की है 3 की कमी की है। यहाँ पे देखेंगे 3 की कमी की है कितने पर 8 पर। तो इसको प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे 100 से इसमें गुणा करेंगे। 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, यानी कि 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा हमारा 75/2, 75/2 यानी 75 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%, 37.5% की क्या होगी, इसमें जो ऊंचाई है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी 37.5% की। हाइट में क्या हो जाएगी, हाइट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समकोण त्रिभुज की हाइट में क्या हो जाएगी 37.5% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, क्या कर रहा है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना हमारा 20% का। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, परसेंट को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना काम रहेगा हमारा, परसेंट को किसमें फ्रैक्शन वैल्यू में बनाना। तो 20% बढ़ा दी जाती है, जो त्रिज्या है हमारी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, 5 से क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है, यानी 5 से 6 कर रहा है, 5 से 6 कर। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, हाइट, यहाँ पे देखेंगे हम हाइट, यहाँ पे देखेंगे हाइट को, हाइट क्या है 30% है, 30% का क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/10, कितना होता है 3/10। जो हाइट है हमारी, हाइट है, जो हाइट क्या है हमारी, हाइट जो है 10 है, 10 से क्या कर रहा है, 10 से 3 की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, 3 से कमी कर रहा है, और त्रिज्या में क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या गया 5 से 6 किया हमने, बढ़ा दिया,
और यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी 10 में से 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 7। कितना करेंगे, 7। तो उसने क्या पूछा, तो उसके आयतन में प्रतिशत की कमी या वृद्धि क्या होगी, यानी उसके आयतन में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। तो यहाँ पे बेलन किसकी बात कर रहा है, बेलन की बात कर रहा है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, यह होता है हमारा बेलन के आयतन का फॉर्म, जिसमें पाई क्या है, दोनों में कांस्टेंट होगा तो कट जाएगा। तो हमको क्या लेना है, आर स्क्वायर और एच लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे आर, ये क्या है, सिंगल आर का मान दिया है उसने, सिंगल क्या दिया, आर का मान दिया है, सिंगल क्या दिया, आर का मान दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 अनुपात 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36। इन दोनों का हाइट क्या है, हाइट है हमारी 10:7। क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, इन दोनों में आर स्क्वायर और एच में क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है। तो 25 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 36 की 7 में गुणा करेंगे, 7 6 42 का 2 होता है, हासिल लगे 4 होगा, 7 या 21, 21 और 4 कितना होगा हमारा, 21 और 4 होगा हमारा 25। 21 और 4 कितना होगा, 21 और 4 हो जाएगा हमारा 25। तो यहां से देखेंगे हम क्या हुआ, 250 से 252 क्या हुआ, वृद्धि हुई है। देखेंगे कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। 2 की वृद्धि हुई है, कितने पर हुई है, 250 पर हुई है। कितने पर हुई है, 250 पर हुई है। परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ देखेंगे 2 से इसको काटेंगे, 0 से क्या करेंगे, 0 को काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 बार जाएगा, यानी कि 2 × 2 कितना होता है, 4। और बट्टे में क्या, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 8 40, 5 8 40 यानी 0.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, परसेंट की वृद्धि होगी। क्या होगी, 0.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि किसमें हो रही है, ऑप्शन नंबर डी में वृद्धि हो रही है। 0.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी बेलन में, बेलन के आयतन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा घनाभ के आयतन, घनाभ के आकार। क्या है, घनाभ के आयतन नहीं, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की बात कर रहा है। किसकी, 10%, 25%, 10%, 20% और 25%। सबसे पहले देखेंगे घनाभ में क्या क्या दिया होता है, घनाभ में दिया होता है सबसे पहले क्या दिया उसने, लंबाई को क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे। चौड़ाई को क्या मानेंगे, हम बी मानेंगे। और ऊंचाई को क्या मानेंगे, हम ऊंचाई को मानेंगे हम एच। ऊंचाई को क्या मानेंगे, एच मानेंगे। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है लंबाई में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, ऐसे पहले लंबाई रही होगी 10, वृद्धि के बाद उसकी लंबाई होगी 11। उसी प्रकार कह रहा है 20%, किसमें बात कर रहा है, 20% कर रहा है चौड़ाई में। 20% किसकी बात कर रहा है, चौड़ाई, यानी 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी पहले रहा होगा 5 और वृद्धि करने के बाद हो गया 6। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तीनों में क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार उसने ऊंचाई में 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 25% का मान होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। क्या होता है 25% का मान 1/4 होता है। तो यानी कि पहले रहा होगा उसका मान 4, क्या रहा होगा, पहले रहा होगा उसका मान 4 और 1 की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 5। तो उसने क्या पूछा है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है, कमी हुई है या कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है आयतन का लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। क्या होता है, यह होता है हमारा घनाभ के आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई का क्या करेंगे, ये कैसे अनुपात में है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सरल करेंगे। यहाँ से देखेंगे 5 से क्या करेंगे, इस 5 को काट देंगे। 2 से देखेंगे, 2 से 2 और यह कितनी बार जाएगा, 3 बार, यानी कि 20:33। घनाभ का जो एरिया, दोनों घनाभों का जो एरिया का अनुपात आया, जो आयतन का, सॉरी किसका, आयतन का जो अनुपात आया 20:33। कितने की वृद्धि हुई है, संख्या में हुई है कितने की, 13 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई है, 20 पर हुई है।
कितने पर हुई है? 20 पर हुई है। प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 20 पन 100 कितना होता है? 20 पन 100। 13 पंजे कितना होता है? 13 इंटू 5 कितना होगा? 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 यानी 65% की क्या होगी? वृद्धि होगी घनाभ में। जो नया घनाभ बनेगा उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 65% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के हमने कितने, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड के हमने कितने सवाल करा दिए आपके लिए? 43 सवाल करा दिए, यानी 43 सवाल करा दिए हैं। तो बताइए आपके लिए क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से।